और आप देख रहे हैं कि जैसे कि कल हाई पावर मीटिंग हुई थी और अखिल भारतीय जायसवाल सरोगी महासभा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पश्चिम बंगाल कोलकाता में आज ली जा रही है, और जिसकी तैयारी पिछले 6 महीनों से करी जा रही थी। तो हम जानेंगे, हमारे साथ में है विष्णु सिवरे, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सोशल मीडिया प्रभारी। सर, क्या बताना चाहेंगे आप इस कार्यक्रम के बारे में? ये हमारा अखिल भारतीय जायसवाल का तृतीय राष्ट्रीय बैठक का अधिवेशन आज बंगाल में श्री जो यहाँ के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, जो यहाँ की कार्यकारिणी का गठन हुआ है, तो उनके द्वारा ये बहुत सुंदर और खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी उच्चाधिकार की हाई पावर की मीटिंग भी हुई है कल, और आज उसी क्रम में 14 तारीख को राष्ट्रीय अधिवेशन से जुड़े हुए प्रमुख जो मुद्दे हैं, जैसे कि सामाजिक संरचना और जिसमें महिलाओं की भागीदारी, इसके अंतर्गत इसमें समाज में जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके प्रति हमारा संगठन का जो कर्तव्य है, जिम्मेदारी, उसकी भी तय की जा रही है। साथ में हमारा जो इसमें संगठन में के द्वारा जो विवाहित आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं, उनकी कन्याओं के प्रति भी हमारी क्या जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, उस पर भी फोकस किया जा रहा है। साथ में ही जो हमारे समाज की महिलाएं हैं, कहते हैं ना कि किसी भी समाज या परिवार में बिना महिला के वो समाज सशक्त या संगठन सशक्त नहीं होता है। तो महिलाओं की इसमें भूमिका पर भी लेकर चर्चा की जा रही। साथ में संगठन कैसे सशक्त हो, संगठित हो, तो सभी जो हमारे भारत के विभिन्न प्लेटफॉर्म है, संगठन है, उनके प्रति एक दूसरे के प्रति एकीकरण के रूप में भी हम लोग एक दूसरे के विचारों को समझें, सुने और एक मंच पे आए राष्ट्रीय स्तर पर, जिससे कि हमारी बाहुलता पूरे राजनीतिक स्तर पे भी सिद्ध हो। और आज की तारीख में सभी को मालूम है, राजनीतिक क्षेत्र में जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, हमारी कहीं पहुंच नहीं है। इसलिए जातिगत साथ में जातिगत जनगणना को लेकर भी हमारे विभिन्न जो पदाधिकारी प्रमुख, उन्होंने अपने विचार रखे हैं। इसमें आने वाली जो जातिगत गणना होना है भारत के अंदर, उसमें सिर्फ 3 जो शब्द हैं, कलवार, कलाल और कलवार, तो विभिन्न प्रांतों में जिस भी रूप में जो दर्ज है, उसको प्राथमिकता के आधार पर स्थान देना है। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसा अभी वेस्ट बंगाल राज्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो भारत के सभी राज्यों में ये कार्यक्रम अगले वर्षों में देखा जा सकता है? हाँ, हमारे अखिल भारतीय जायसवाल के जो भी राष्ट्रीय अधिवेशन होते हैं, वो विभिन्न प्रांतों में होते आए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या में हो चुका है, वृंदावन में भी हो चुका है, हरिद्वार में भी हो चुका है, बिहार की राजधानी और पटना में भी प्रस्ताव में ये पारित किया गया है कि अगला जो प्रोग्राम है वो पूना, जो कि महाराष्ट्र में होगा। जी, आपने सही सुना, महाराष्ट्र के पूना के अंदर आज के मतलब विभिन्न जो समय अवधि है 3 माह, उसके अंतर्गत अगला जो कार्यक्रम हमारा होगा वो श्री राजेंद्र मेवाड़ जी ने उसकी जिम्मेदारी ली है। तो आने वाला जो हमारा अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, वो पूना में होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी। हमारे साथ थे विष्णु सिवरे जी, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सोशल मीडिया प्रभारी है। मैं अपने कैमरामैन से विनती करूंगा कि यहाँ पे जो हजारों की संख्या में लोग पूरे सभी राज्यों से आए हुए हैं, उनको दिखाया जाए। उत्तर प्रदेश में इनकी हैसियत आपको मालूम नहीं है। अच्छे मंत्रियों को ये कौन लेते हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी भारत के राज्यों से सभी आए हुए हैं, जो कि यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सभी भारत के राज्यों से यहाँ पे लोग पधारे हुए हैं। हमारे साथ है राजीव जायसवाल जी, चेयरमैन। आप सर, आप कहाँ से? मैं कोलकाता पश्चिम बंगाल से हूँ। कोलकाता पश्चिम बंगाल से। तो राजीव जायसवाल जी, आप बताना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में, जो भव्य इतना प्रोग्राम लिया जा रहा है आपके अखिल भारतीय जायसवाल सरोगी महासभा की तरफ से, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है, और हमारे जो वक्तागण, जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो बोल रहे हैं, उन बातों को अगर हम अपने दैनंदिन जीवन में उतार ले,
तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप जब ये दिखाएंगे, जो लोग यहाँ उपस्थित नहीं हैं जरूर आपके चैनल से ये टेलीकास्ट देखेंगे। वो बच्चों को भी चाहिए, बच्चियों को चाहिए और लोगों को चाहिए, सुजातियों को, कि जो हमारे वक्ता जो बोल रहे हैं उसको अपने जीवन में अनुसरण करें। और कुछ बताना चाहेंगे सर कि सभी जैसा अभी पश्चिम बंगाल में प्रोग्राम हो रहा है, भारत के सभी राज्यों में इसका आयोजन भव्य तौर पर किया जाए? हाँ, होता है ये अखिल भारतीय जायसवाल सरोवरी महासभा के तत्वाधान में भारत के अन्य प्रदेशों में भी बहुत अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं और ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि इस बार हम लोगों को दायित्व मिला है और अखिल भारतीय जायसवाल सरोवरी महासभा के सभी पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पश्चिम बंगाल जायसवाल सरोवरी महासभा की ओर से। उन्होंने इस बार ये जिम्मेदारी हम लोग को प्रदान की है ताकि हम अपने आतिथ्य और मेहमान धर्म को निभा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी। हमारे साथ थे राजू जायसवाल जी, चेयरमैन अखिल भारतीय जायसवाल सरोवरी महासभा पश्चिम बंगाल के। हमारे साथ में एक ऐसे व्यक्ति भी जुड़े हुए हैं जो गोंदिया अपना महाराष्ट्र से आए हुए हैं, समस्त कलार समाज एकता मंच के संचालक है। सर, आप इतने महाराष्ट्र गोंदिया जो कि 1200 किलोमीटर के तकरीबन आता है, आप उतने दूर से इस प्रोग्राम में शिरकत करें, आप क्या बताना चाहेंगे? समाज के कार्य के लिए हमें पत्रिका की जरूरत नहीं पड़ती है। इस आयोजन समिति की कार्यकारिणी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सारे देश के कोने कोने से यहाँ पे समाज बंधु जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है वैसे ऐसे व्यक्ति मतलब यहाँ आए हुए हैं। उनके दर्शन मात्र से ही हमें एक बहुत प्रतिभा मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है कि जो कई लोग ऐसे हैं कि अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित किया है, साथ ही मैंने भी अपने जीवन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। और मैं भी इस कार्य को सफल बनाने के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा और जहाँ जहाँ भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ हमें पत्रिका की जरूरत नहीं होगी, हम सदैव अपने स्वयं खर्चे से वहाँ पे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विजय कावड़े जी। हमारे साथ थे विजय कावड़े जी गोंदिया से। हमारे साथ है साधना जायसवाल जी जो कि पश्चिम बंगाल के संयोजिका महिला समिति से जुड़े हुए हैं। सर, हम मैम अभी जो प्रोग्राम हो रहा है संपूर्ण भारतवर्ष से, और इस प्रोग्राम के लिए आप पिछले 6 महीनों से जो आपने मेहनत करी है और आज इसका एक सफल आयोजन हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे मैम? देखिए, हम लोगों ने बहुत मेहनत किया और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ पे आके हमारे प्रोग्राम को सफल बना रहे हैं। हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं अपने जो हमारे मेंबर्स हैं उनको, जो हमारे मेंबर्स बन रहे हैं उनको हम 5 लाख का इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं अपने कैमरामैन से करूंगा कि ये जो नियुक्ति पत्र है जो कि एक मेंबर्स को दिया जा रहा है, मैम इसका चार्जेस वगैरह क्या लगता है? ये है चार्जेस आपका 1000 रुपीज है फॉर्म के लिए और मेंबरशिप के लिए है। तो ये जो 5 लाख का इंश्योरेंस है ये इनको प्रोवाइड किया जा रहा है हमारी संस्था की तरफ से इनको प्रोवाइड किया जा रहा है। और जैसा कि अभी वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में जो कार्यक्रम हो रहा है, ऐसा आप चाहते हो कि भारत के सभी राज्यों में नेक्स्ट फ्यूचर ये सभी राज्यों में कार्यक्रम किया जाए? ऐसा ताकि हम लोग मिल सके, एक दूसरे को जान सके, संयुक्त हो सके, एक साथ रह सके, एकजुट हो सके, सबसे बड़ी बात है। हाँ, आपका नाम मैम? मेरा नाम सोनी जायसवाल है, मैं यहाँ की जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। और मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि प्लीज आइए, आगे बढ़िए, मेंबर बनिए और जायसवाल समाज का नाम रोशन करिए, आगे बढ़िए और आगे इंडिया में सबसे आगे सफल बनाइए। प्लीज इसी से सबसे अनुरोध। और कुछ संदेश देना चाहेंगे आप कल्चुरी समाज कलवार लोगों के जनता, और कुछ संदेश के हमारे चैनल के माध्यम से आप बताना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे दर्शक हैं, जायसवाल समाज के जितने भी हमारे जाति भाई हैं, आप लोगों से अनुरोध है कि आगे बढ़िए और हमारे साथ ज्वाइन करिए, हमारा सहयोग दीजिए, क्योंकि आज के बच्चे कल के फ्यूचर है। अगर आज अपने करेंगे कल हम लोग तो राइट है फ्यूचर। हाँ, प्लीज आगे बढ़िए। और युवाओं से तो स्पेशल अनुरोध है कि आप लोग प्लीज ज्वाइन कीजिए। हमारे साथ में थे वेस्ट बंगाल से महिला समिति से साधना जायसवाल और उनकी को मेंबर टीम समिति। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जायसवाल जी से निवेदन करते हैं। मैं वाराणसी